हे एवरीवन, दिस इज श्रुति मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट। और आज वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अगेन देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो मुझे लगता है लास्ट 2-3 साल में पूछा नहीं गया है ना। और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉन्ट्रसेप्टिव से आए हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसपे इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बहुत सारे बच्चों को इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जिसमें कंफ्यूजन भी होती है बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता है आप गलती भी करोगे इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, है ना। अब उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, गलती नहीं करनी है, तो पूरा वीडियो जरूर से देखना। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, जरूर से बेल आइकन प्रेस करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर करते रहो जो कि नीट 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने का जो हमें लगता है कि इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप 5, 10, 15 मिनट में एक पूरा टॉपिक कवर कर सकते हो, तो 4 मार्क्स का पूरा आप वेटेज कवर कर रहे हो, है ना। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का क्या मतलब है? अब ऐसे ह्यूमन कपल्स के लिए जो कि नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे है ना, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उनके लिए टेक्नोलॉजी मिक्स करके, है ना, लैब में और रिप्रोडक्शन का किसी तरीके का फैसिलिटेशन दे दिया जाता है ना, वही है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो जिन भी रिप्रोडक्टिव ह्यूमन कपल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी बनाई गई। ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। अगर फीमेल है तो कैसे क्या हेल्प करते हैं, और अगर मेल है तो क्या हेल्प करते हैं, वो दोनों ही आपको पढ़ना है। और कुछ टर्म्स है स्पेसिफिक बेसिकली जो आपको याद करने हैं, ठीक। पहला टर्म जो आपको याद करना है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब जरा यहाँ पर इस चार्ट को जरूर देख लेना, है ना। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ये चार्ट है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो भाई, इन विट्रो का मतलब होता है ना लैब में, है ना, इन द लैब, ठीक है। तो अगर मैं फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है ना, वो लैब में परफॉर्म करूं तो वो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है। हम क्या करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, है ना, हमने पूरा चेक करा कि क्या मेल या फीमेल में कोई गड़बड़ी है, और मान लो हमें ये पता लग गया कि फीमेल में, है ना, फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं हो पा रहा नेचुरली, है ना। तो फीमेल के एग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल के स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं हो पा रहा, है ना। तो हम क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी से एग का रिट्रीवल कर लेते हैं और मेल की बॉडी से हम ले लेते हैं स्पर्म, है ना। तो स्पर्म का कलेक्शन किया, एग का रिट्रीवल किया और टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, लैब में क्या किया, फर्टिलाइजेशन का इवेंट कर दिया, जहां हमने मेल और फीमेल गैमेट्स डाले और उनके फ्यूज होने का वेट कर लिया, ठीक है। तो यही है आपका आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या किया जाएगा वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। यहां पर 2 वर्ड आपको बेसिकली याद होना चाहिए, एक है जिफ्ट और दूसरा है आईयूटी। तो मान लो मैंने स्पर्म और जो ओवा है या ओवम है ना, उसको फ्यूज किया और बना दिया जाइगोट। अब देखो, नेचुरली क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्पुला रीजन में, है ना। जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो एम्पुला रीजन में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। और फिर वहां से ये जाइगोट ग्रो करता रहता है और मूव करता रहता है ना। तो ये पहले 2 सेल का होता है, 4 सेल का होता है, 8 सेल का होता है, फिर 16, फिर 32 सेल, और ऐसे करके ये सेल्यूलर वाइज ग्रो करता रहता है, डिवाइड करता जाता है और ये मूव करता जाता है फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ। और जब ये 32 सेल्ड में स्टेज में आ जाता है, फिर ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अब इस जाइगोट को किस टाइम पर आप फीमेल की बॉडी में वापस से ट्रांसफर करें, तो भाई यहां हम पूरे बेबी को टेस्ट ट्यूब में नहीं ग्रो कर रहे, हम सिर्फ फर्टिलाइजेशन का इवेंट टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं और उसके बाद इस जाइगोट को ट्रांसफर कर दे रहे हैं वापस से कहां पर, है ना, फीमेल की बॉडी में। अब मान लो ये जाइगोट, है ना, 8 सेल स्टेज के पहले वाले किसी स्टेज में है ना, यानी अगर बिफोर 8 सेल्ड वाली स्टेज है, ठीक है, तो हम इसको ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, ट्रांसफर इन फेलोपियन ट्यूब, ठीक।
तो इसको हम क्या बोल दे रहे हैं? तो इसको हम बोल दे रहे हैं जिफ्ट, है ना। जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जिफ्ट क्या है? बिफोर 8 सेल स्टेज में हम जो हमने जाइगोट बनाया उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा देखो, अगर ये जाइगोट आफ्टर से 8 सेल स्टेज है, यानी कि ये 16 या 32 सेल स्टेज में है ना, तो इसको मूव कर जाना चाहिए और एक्चुअली इसको यूट्रस में एंटर हो जाना चाहिए। फिर हम इसको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? फिर ट्रांसफर कर रहे हैं यूट्रस में, इन दी यूटेरस, है ना। अब इसको क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म में आईयूटी। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है, एक है जिफ्ट और दूसरी है आईयूटी। ठीक, ये दो केसेस कौन सी हैं? जहां पर मान लो एक मॉम और डैड है जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, है ना, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, बट जो फीमेल है वो बिल्कुल सही एग या ओवा बना रही है और जो मेल है बिल्कुल सही स्पर्म बना रहा है। तो हम दोनों को बस फर्टिलाइज जो है टेस्ट ट्यूब पे कर रहे हैं लैब में, और उसके बाद फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। मान लो वो फीमेल एग बना रही है, बट वो फर्टिलाइजेशन के आगे का जो पूरा प्रोसेस है ना, पूरा जो जर्नी है प्रेगनेंसी की, वो भी नहीं कर सकती। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम एक बाहर से फीमेल ले आते हैं और उसकी बॉडी में ये इम्प्लांट करते हैं और वो सरोगेट मदर बोल दी जाती है ना। अब सोचो अगर ऐसी फीमेल है ना, तीसरा टर्म जो बता रही हूँ उसके लिए बता रही हूँ, अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसके बॉडी में ओवा बन ही नहीं पा रहा है ना, बाकी सब कुछ हो सकता है लेकिन वो फीमेल किसी रीजन के वजह से ओवा नहीं बना पा रही है, फिर क्या करेंगे? फिर हम ना ओवा ट्रांसफर कर देते हैं उसकी बॉडी में, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका नाम होता है गिफ्ट। तो तीसरा टर्म जो आपको याद रखना है वो है गिफ्ट। क्या फुल फॉर्म है इसका? गैमेट ट्रांसफर कर रहे हैं, जाइगोट नहीं कर रहे, फर्टिलाइज्ड जो है जाइगोट नहीं कर रहे, फीमेल गैमेट कर रहे हैं, है ना। तो गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब भाई फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर होगा गैमेट, क्योंकि पूरा जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट इसके बाद होगा वो कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में होगा, है ना। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? ओवा यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर फीमेल, है ना। तो एक डोनर फीमेल से कलेक्ट कर रहे हैं और उसको फिर हम दूसरी फीमेल जो कि मम्मी बनना चाहती है ना, उसकी बॉडी में फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो डिपेंडिंग अपॉन कि फीमेल में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, क्या गैमेट नहीं बन पा रहा तो गिफ्ट करो, है ना। क्या गैमेट बन रहा है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करो और फिर बिफोर 8 सेल्ड है जिफ्ट यानी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करो। आफ्टर से 8 सेल स्टेज जो आपका जाइगोट है तो यूट्रस यानी आईयूटी करो, है ना, यूट्रस में ट्रांसफर कर दो और फिर आगे का इवेंट पूरा हो जाएगा। ये तो बात हुई फीमेल्स की, है ना। अब जरा बात करते हैं मेल की। अब जरा ये देखो, है ना, यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर प्रॉब्लम मेल में है ना। मेल में भी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है एक ऐसा मेल हो जहां पर उसके पीनस के इरेक्टाइल टिश्यूज काम ना कर रहे हो, यानी कि इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है ना। स्पर्म सही बन रहा है, या फिर हो सकता है कि स्पर्म का काउंट कम है ना, स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है सही, ऐसा कोई रीजन है, स्पर्म से रिलेटेड रीजन है। तो दोनों के केस में करेंगे क्या भाई? अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या स्पर्म का काउंट कम है, हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्पर्म को आइसोलेट करके निकाल देंगे, है ना। फिर आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू फीमेल की बॉडी में, है ना, वजाइना से अंदर की तरफ इसको डाल देंगे। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बोला मैंने? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। भाई ये वो वाला एआई नहीं है, इसको भी एआई ही बोलते हैं, बट वो वाला एआई नहीं है जो सब पागल हुए पड़े अभी जिसके पीछे, है ना। यहाँ पर अब देखो हमने क्या किया, हम किस तरीके से जो है फीमेल बॉडी के अंदर इस स्पर्म को जो हमने निकाला है मेल से, है ना, जो है
इंसर्ट करें, है ना। भाई एक ये है कि मान लो स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस क्या था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, है ना। तो पहला मैं बोल रही हूं कि प्रॉब्लम क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक। इस केस में क्योंकि स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, स्पर्म बिल्कुल सही है, ठीक है, तो हम स्पर्म को फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो स्पर्म क्या किया जाएगा, इज कलेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड इन द वजाइना बाय या थ्रू इंजेक्शन, ठीक। इसको बोल देते हैं वेजाइनल ट्रांसफर, ठीक है। यहां पर क्या स्पर्म में कोई दिक्कत है, भाई पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है ये, स्पर्म में कोई दिक्कत है नहीं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है। यहां देखो क्या दिखा रहा है, तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने यहां से, है ना, यहां से उठाया, ठीक है, हमने यहां से स्पर्म कलेक्ट किया है, स्पर्म को इंजेक्शन में भरा है, और ये वाला सेक्शन आपका विजाइना का है ना, हमने यहीं पर छोड़ दिया स्पर्म को बेसिकली। फिर स्पर्म खुद से मूव करके और जहां पर भी एग बैठा है उसके पास चले जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर देगा, और फीमेल क्योंकि बिल्कुल फिट है तो पूरा आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा सुनो, हो सकता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं बल्कि दिक्कत हो स्पर्म के, है ना, काउंट में, कि कम स्पर्म है ना। तो दूसरा केस है लो स्पर्म काउंट का। अब यहां पर मुझे प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है फर्टिलाइजेशन की, तो मैं स्पर्म को इंजेक्शन में लोड करूंगी और मैं वजाइना में नहीं छोड़ूंगी, है ना, क्योंकि इसको क्या स्पर्म को मूव करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो बहुत सारे स्पर्म अगर कम है तो हो सकता है स्पर्म पहुंच ही ना पाए एक भी जो है एग तक। तो मैं इसको क्या करूंगी बेसिकली, इंजेक्शन के थ्रू अंदर जाकर यूट्रस में छोड़ूंगी, है ना, जैसे यहां दिखा रहा है देखो, है ना। ये है आपका IUI, ये जो एग्जैक्ट आपको यहाँ दिखा रहा है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इंजेक्शन में जो स्पर्म लोड करा है ना, देखो यहाँ पर मैंने जो इंजेक्शन में स्पर्म लोड करा है, ठीक है, उसको मैं अंदर ले जाकर नीडल से और यूटरस में छोड़ रही हूँ कि डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है स्पर्म को कम हो और ज्यादा चांस हो मेरा कि जो एग फर्टिलाइजेशन होना है ना, वहां तक बेसिकली पहुंच जाए स्पर्म, ठीक। मैं फिर से बोलूंगी कि इसको क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, है ना। ये लो स्पर्म काउंट का केस है ना, और लो स्पर्म काउंट में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द यूटरस, ठीक। ये क्या हो गया, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, ठीक है, ठीक, ये इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन हो गया। अब मान लो तीसरा केस है जहां पर ना किसी मेल की एज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो अगर मान लो ओल्डर मेल अगर चाहता है कोई, है ना, जो है बेबी पैदा करना है, तो उसके साथ सारी प्रॉब्लम होगी, है ना। लेस स्पर्म काउंट भी होगा, ठीक है, काउंट, फिर लेस मोबिलिटी होगी स्पर्म में, है ना, इन स्पर्म, तो स्पर्म मूव भी नहीं कर पाएगा, है ना। और एक्चुअली स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी, है ना, धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। तो एज होने की वजह से अब स्पर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक तो स्पर्म का नंबर कम है, उसकी मोबिलिटी में भी प्रॉब्लम है, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी स्पर्म की अब लो हो गई है। अब इस केस में अगर मुझे चांस बढ़ाना है ना, जो है फर्टिलाइजेशन का, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं करूंगी सीधा सीधा एग सेल तक पहुंचकर सेल के अंदर ही, एग सेल के अंदर ही स्पर्म को इंजेक्ट कर दूंगी, है ना। इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म
इंजेक्शन। अब देखो इस पे वीडियो दिखाती हूँ बहुत अच्छा। ICSI है ना, क्या बोला मैंने? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब जरा ये वीडियो देखना एक बार मेरे साथ, है ना। देखो, सीधा इंजेक्शन एग सेल के अंदर जा रहा है, स्पर्म को सीधा एग सेल के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। और अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मैंने चांस बढ़ा दिया फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि स्पर्म को ट्रैवल ही नहीं करना पड़ा, तो उसका काउंट कम है, फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो है मूवमेंट मोटिलिटी कम है, फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमने क्या किया, हमने इवन आपका स्पर्म अगर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी सही नहीं है ना, तो वो बाहर की वॉल को तोड़कर बेसिकली अंदर जा नहीं पाता, इसका भी चांस कम होता। तो मैंने सीधा साइटोप्लाज्म में ही एग सेल के स्पर्म को डाल दिया। इसको क्या बोल रहे हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मैं फिर से ये सारे टॉपिक्स के नाम बोलूंगी जो आपको याद रखने हैं, है ना। सबसे पहले फीमेल्स में जो प्रॉब्लम है वो याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? 3 प्रॉब्लम, है ना। कौन से है 3 प्रॉब्लम? एक कि बिफोर 8 सेल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो क्या जिफ्ट, आफ्टर 8 सेल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या IUT, है ना। और अगर गैमेट ही नहीं बना पा रही फीमेल और गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या गिफ्ट। तो ये 3 आपको चीजें याद रखनी है। मेल में अगेन क्या प्रॉब्लम है इस मेल को, है ना, उसके बेसिस पर फिर 3 चीजें याद रखनी है ना। पहला इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो क्या विजाइनल ट्रांसफर कर रहे हैं स्पर्म को कलेक्ट करके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं। स्पर्म काउंट कम है तो क्या इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन कर रहे हैं, यूटरस में ट्रांसफर कर रहे हैं स्पर्म को। और तीसरा, ऐसे लोगों में जो एजेड है ना, उनमें स्पर्म की का काउंट कम, मोटिलिटी कम, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म की कम, तो वहां पर हम मैक्सिमाइज करने के लिए चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करें, जहां एग सेल के साइटोप्लाज्म में सीधा इंजेक्शन से स्पर्म डाल देना है ना। तो 3 टर्म है फीमेल के लिए, जिफ्ट, IUT और गिफ्ट। और 3 टर्म है मेल्स के लिए, विजाइनल ट्रांसफर, फिर आपका आ जाता है यूटराइन इंसेमिनेशन IUI, और फिर आ जाता है ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसपे बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये 3 टर्म जो है बताया, 6 जो टर्म्स बताए वो समझ आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। नहीं याद हुआ तो एक बार फिर से NCERT खोलकर उसको जरूर पढ़ना और वीडियो दोबारा से देख लेना, चाहे 2x पर। और याद हो गया है, नहीं याद हुआ है, समझ आया अभी के लिए, तो जरूर से वीडियो लाइक करके जितने भी आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं नीट 2024 के लिए उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी नए वीडियो पब्लिश हो रहे हैं तो आपको पता लग जाए। हम ट्राई कर रहे हैं एग्जाम के पहले जितने भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर सकते हैं, जो हमें लगता है इस बार पूछे जाएंगे वो कवर करें, सो दैट आप जितना भी क्विक रिवीजन कर सको और हम जो भी हेल्प कर सके आपकी क्विक रिवीजन में वो कर सके। तो नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगी टॉपिक। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मुझे बताना चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं वो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी वीडियोस के थ्रू। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।